आपको हम बताते हैं समाकलन में जो आपको रूल बता रहे हैं, आप इतने रूल की सवाल को पढ़ लीजिए। इसके अलावा समाकलन में कहीं और से नहीं पूछेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी सवालें एक ही मॉडल से हैं। ये 8 सवाल जो देख रहे हैं, ये 8 सवाल लिए हैं। 13 हो गया, 12 हो गया, कई बार पूछी गई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में इस बार में पूछी जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 7 समाकलन का 1 शॉट वीडियो है। और आज के इस वीडियो के बाद आपको समाकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस समाकलन से संबंधित, सारी की सारी सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको यह दिखा दें आखिर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो पहली सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में ही आपका क्लियर हो जाएगा समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब। तो जैसे आप सवाल नंबर पहली, दूसरी, तीसरी देख रहे हैं, ये तीनों सवाल का रूल एक है। अभी हम आपको इसका सोल्यूशन भी देंगे, इसको सॉल्व करके बताएंगे आखिर कैसे सॉल्व करना है। बाकी आप इसे कॉपी में नोट करके, अगर आपको आ भी रहा हो तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं, सेम इसी मॉडल की टोटल 8 सवाल आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, इसमें का भी आंसर π/4 है और इसमें का भी आंसर π/4 है। दोनों सवाल सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, साइन कॉस, बस कॉस साइन किया है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो आप इस रूल की सवाल जरूर पढ़िएगा। अब यहां पर देखिए, तीसरी चौथी जो है, ये दोनों सवाल सेम मॉडल की है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला यानी कि दूसरी नंबर सवाल इसी के अंदर मिल जाएगी। ये सवाल जो ऊपर आप देखिए, पहली दूसरी, ये बोर्ड में 5 नंबर या फिर 4 नंबर की पूछी जाती है। और जो आप ये तीसरी चौथी दे रहे हैं, ये तीसरी चौथी जो है बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मॉडल पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ये सवालें पूछी गई होंगी। अब यहां पर देखिए, 5वीं 6वीं जो है, ये दोनों सेम है। 5वीं 6वीं और ये लास्ट में जो 8वीं है, 5वीं 6वीं 8वीं, ये तीनों का तीनों एक ही मॉडल से सवाल है। अगर आप इसमें से एक भी पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब के सब सवाल कर सकते हैं। और 7वीं सवाल भी सेम इसी पर आधारित है, जो कि आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक ये सभी सवालें प्रगुण 4 के रूल से लगेंगी और सब का सब एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, आपको इसमें से 1-2 सवाल बता देंगे ताकि आपको सभी की सभी सवालें कर सके। तो चलिए हम देखते हैं पहली मॉडल की एक सवाल। तो चलिए देखते हैं, ये पहली सवाल हम लिए हैं, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी रूल से वो 8 की 8 सवाल लगेगी। अगर आपको आ रहा है तो आप हमारे साथ करने की प्रयास जरूर करिएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम लिखते हैं, माना i बराबर का, ये LHS को ले लेंगे 0 से लेकर π/2 और लिखेंगे जो भी दिया है सब, रूट में साइन x अपान रूट में साइन x, यहां पर कॉस रहेगा, और प्लस में रूट का कॉस x dx। ये हो गया समीकरण 1। ये है आपकी सवाल। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा, जो कि प्रगुण 4 से संबंधित बोर्ड में हर बार एक सवाल देता है। तो प्रगुण 4 से यानी कि प्रगुण 4 का रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर कितना, π/2। इतना करने के बाद आप लिखिएगा रूट में साइन x। क्या लिखेंगे, रूट में साइन x। अब उसके बाद साइन x लिखने के बाद जो है, यहाँ देखिए, जहाँ यक्स है वहाँ पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। प्रगुण 4 का रूल जो होता है, ये लिमिट में से यक्स को घटाना पड़ता है, यानी कि π/2 माइनस का यक्स कर देंगे। और सेम यही चीज़ बटे में भी करेंगे। जहाँ यक्स है वहाँ पर π/2 माइनस यक्स करेंगे, प्लस का जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस का यक्स, और यहाँ पर dx कर देंगे। इतना करने के बाद जो है, i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, रूट में साइन π/2 माइनस यक्स जो है, ये कॉस यक्स में चेंज हो जाएगा, बटे में रूट में ये भी आपका साइन में है, साइन π/2 माइनस यक्स है तो ये कॉस यक्स में चेंज हो जाएगा, और ये कॉस में जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा dx। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब इतना करने के बाद जो है, आप करिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे नीचे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखना। अभी हम सभी मॉडल, आंशिक भिन्न हो गया, कोई भी मॉडल हो, सब का सब मॉडल आपके सामने अभी लाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे कैसे, इक्वल के पहले i है, यहाँ पर भी इक्वल के पहले i है, तो i जोड़ के कितना हो जाएगा 2i, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। ये वाला उतार लेंगे, ये वाला पार्ट जो है कितना है, रूट में साइन x अपान का रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स हो जाएगा। जोड़ना है तो प्लस, इसको लिखेंगे रूट में कॉस एक्स
बटे में रूट में कॉस प्लस साइन है तो यहाँ हो जाएगा कॉस यक्स प्लस का रूट में साइन यक्स, और एक ब्रैकेट जरूर लगाइएगा और यहाँ पर dx लग जाएगा। अब उसके बाद जो है लिखेंगे 2i इक्वल में 0 से लेकर π/2 लिखेंगे। दोनों का हर सेम है, बस थोड़ा आगे पीछे है, तो दोनों में से लघुत्तम लेंगे तो यही एक हर ले लीजिए। साइन यक्स प्लस में रूट का कॉस यक्स, ये हो गया इसका एलसीएम हो गया, तो ये वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा रूट का साइन तो हो जाएगा रूट साइन यक्स प्लस में ये इसमें पूरा कट जाएगा, बचेगा रूट में कॉस यक्स, ब्रैकेट को करेंगे बंद dx। ये ऊपर का नीचे से कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में कटेगा। उसके बाद जो है 2i इक्वल 0 से लेकर π/2 ये हो जाएगा 1 dx। 2i इक्वल एक का समाकलन यक्स होता है, लिमिट है 0 से लेकर π/2। 2i इक्वल का इसमें करेंगे π/2 माइनस में ये हो जाएगा 0। इतना करने के जस्ट बाद आप करेंगे 2i, π/2 में 0 घटेगा तो आएगा π/2। i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा π/4। और यही हमें सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा लास्ट में इति सिद्धम। अब जो है आप इसको देखकर अगर आप इसे समझ गए होंगे तो सेम इसी रूल से आपने जो पहले सवाल देखे थे उन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम देखते हैं दूसरी मॉडल की सवाल। जैसे मान लो साइन के साथ यहाँ पर स्क्वायर दे दे, ये देखिए मान लो जैसे स्क्वायर देगा, ध्यान देना स्क्वायर वाले में भी रूल आपको यही यूज करना जो रूल यहाँ पर किए थे। क्या किए थे, माना i बराबर, आप उतार के इसको करिएगा, और बाकी इसमें की जो पहली सवाल हम छोड़े हैं यानी कि ये वाली सवाल देखिए, हम ये वाली बताए हैं, ये वाली सवाल को छोड़े, आप इसको कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सवाल आप छोड़िएगा नहीं, सब प्रैक्टिस कर लीजिए। आ रहा है तो आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर क्योंकि बोर्ड में आएगा। अभी आपको हम सारी मॉडल के सवाल बता देंगे और पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समाकलन। आज की इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो i बराबर 0 से लेकर π/2 हो गया, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स, तो साइन स्क्वायर यक्स अपान, अगर यहाँ पावर में 4 कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 4 कर दीजिएगा, कोई भी कर दे पावर, समझ लीजिए ताकि समाकलन की एक भी सवाल ना छूटे। और बटे में साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स dx करेंगे, और तुरंत इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 मानने के बाद आपको तो यूज वही करना है, क्या बोलते हैं, प्रगुण 4 का। तो प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का जो रूल है वो i ऐसे उतार लीजिए, इंटीग्रल भी वैसे ही रहेगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर, जहाँ पर यक्स है वहीं पर π/2 कर दीजिए, क्या कर देंगे, π/2 कर देंगे माइनस का यक्स, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, लिमिट को पहले जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद यहाँ लिख कर उसी में से यक्स को घटा देते हैं। तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, π/2 में यक्स को घटा देना है, ये है प्रगुण 4। अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस का यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर π/2 माइनस यक्स होगा, और यहाँ पर dx लगा देंगे। फिर लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 करेंगे, साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स अपान में ये वाला भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स dx करेंगे। और इतना कहने के बाद इसको आप मानिएगा समीकरण 2, तो समीकरण 1 पहले से है, समीकरण 2 भी आ गया। अब दोनों समीकरण को जोड़ना है, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इक्वल के पहले क्या है i, यहाँ पर भी इक्वल के पहले क्या है i, तो i को i में जोड़ दो 2i हो जाएगा, इक्वल इंटीग्रल सेम वही है दोनों का। अब इसको लिखेंगे प्लस में इसको जोड़ देंगे, तो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या है साइन स्क्वायर यक्स है अपान में साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स है, प्लस नीचे वाला लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर यक्स अपान में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में साइन स्क्वायर यक्स, एक ब्रैकेट लगाइएगा और dx के अंदर बंद कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करना आप लोग। 2i इक्वल 0 से लेकर π/2 ये दोनों सेम है, तो बस आगे पीछे बाकी है सेम, तो आप एक लिख लीजिए साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, ऊपर बचा क्या है साइन स्क्वायर यक्स प्लस में ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर यक्स, और यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे और dx को लिख देंगे। 2i बराबर 0 से लेकर π/2 ये इससे कट गया, कितनी बार में कटा, एक बार में, यहाँ पर dx कर देंगे।
2i बराबर 1 का समाकलन x करेंगे 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। तो 2i बराबर पहले उच्च लिमिट π/2 माइनस में निम्न लिमिट यानी कि 0 यूज कर देंगे। फिर हो जाएगा 2i बराबर π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 ही आएगा, π/2 ही आएगा। और i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो पाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, क्योंकि π/4 ही लाना था। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट नहीं है। आपने देखा 2 रूल की सवाल। अब जो है अगर आप स्क्वायर वाली अभी आपको हम बताएं ना, हाँ स्क्वायर वाली ये वाली बताए हैं, अगर आप ये समझ गए होंगे तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। बस पावर जो क्यूब है क्यूब ही रहने देना, लास्ट में जैसे यहाँ पर कट जाता है वैसे कट जाएगा, परेशान मत होइएगा। और 10 में है तो 10 वाला भी आसानी से कर लेंगे, आंसर π/4 ही आएगा। कभी कभी ये नहीं देता है, आपको केवल इतने का मान पूछता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कि आप अब एक ये मॉडल 2 सवाल हो गई, 3 4 हो गई, ये चारों सवाल आप कर सकते हैं, 4 नहीं और ये दोनों 5 सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर रूट वाले में बात है तो रूट वाले को भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, रूट वाला भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। इन दोनों में से हम एक सवाल आपको बता देते हैं। अब यहां पर देखिए तीसरी नंबर सवाल ली है ये वाली सवाल, तो इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये दोनों सवाल आपका कवर हो जाए। दोनों क्या तीनों हो जाएगी, ये भी और ये भी आपका इसी के साथ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत है। और ध्यान दीजिए जितने सवाल हम छोड़ रहे हैं, जो आपको इसमें छोड़ा गया, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। बाकी विश्वास है कि आप इसको समझ कर जो है आसानी से उसे कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही रूल करना है, माना i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, और ऊपर क्या है रूट में cot x अपान का 1 प्लस रूट में cot x dx। लेकिन यहाँ पर आपको अभी समीकरण नहीं मानना, अभी समीकरण एक नहीं मानना। साइन कॉस होता है, जैसे यहाँ पर भी tan होता, अगर tan हो जाता यहाँ तो हम तुरंत समीकरण मान के छोड़ते, लेकिन यहाँ tan नहीं है। अगर यहाँ tan होता तब क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन लिखेंगे i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। इसको हम लिख सकते हैं, जो cot है इसको हम लिख सकते हैं cos बटे में साइन का, दोनों लेकिन रूट का ही रहेगा, cos बटे साइन लिख सकते हैं, पूरे के बटे में ये हो गया 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं cos बटे साइन, क्योंकि cot का फार्मूला होता है cos बटे साइन x, और यहाँ पर dx कर देंगे। फिर होगा i बराबर 0 से लेकर π/2 रूट में cos x पूरे के बटे में कितना है साइन x है, पूरा मेन लाइन साइन का नाम हो जाएगा रूट में साइन x, रूट का साइन x प्लस में रूट का cos x पूरे के बटे में हो जाएगा रूट का साइन x, क्योंकि यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया यानी कि लघुत्तम लिख सॉल्व करिए हैं, तो ये रूट से रूट साइन x कट जाएगा, dx कर देंगे यहाँ पर। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो गया रूट में cos x अपान में हो जाएगा रूट का साइन x प्लस में रूट का cos x। अब इसे मानेंगे dx, हो जाएगा समीकरण 1। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे सेम इसके पहले सवाल लगी थी सेम उसी प्रकार से ये लगेगा। अब इसको जो है अपने से सॉल्व करिएगा और हमारे साथ आप भी सॉल्व करते चलिए, छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व कराएंगे इसे। तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं प्रगुण 4 का, प्रगुण 4 से। तो i बराबर 0 से लेकर π/2। अच्छा, प्रगुण 4 का मतलब क्या है, प्रगुण 4 से जब करते हैं तो उसी x के स्थान पर हमें रखना पड़ता है, x के स्थान पर π/2 माइनस x रखना पड़ता है। तो x के स्थान पर इतना रखने पर जब भी इतना रखेंगे तो आप खुद ही इतना इसके पहले किए ही थे, जो cos x इसमें चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन x हो जाएगा, और साइन वाला चेंज हो जाएगा cos x में, तो cos x कर दीजिए, फिर cos वाला चेंज हो जाएगा साइन x में। और बाकी अगर देखिए ये बड़ी सवाल दिया तो यहाँ पर डायरेक्टली कर दिए। अब वहाँ पर छोटी सवाल 4-5 नंबर की आती है, तो वहाँ पर आप पहले x के स्थान पर π/2 रख कर ही सॉल्व करिएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये समझ में आया होगा आपके, क्योंकि इसके पहले वाली सवाल आपने देखा है। तो i को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, जोड़ना है तो यहाँ लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो समझने में। समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को, या फिर लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिख देते हैं जोड़ने पर। तो i जुड़ के कितना हो गया 2i इक्वल में 0 से लेकर π/2, दोनों का हर सेम है, बाकी एक बार उतार लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। cos x अपान में रूट का साइन x प्लस में रूट का cos x प्लस का यही लिखेंगे रूट का साइन x, रूट का cos x प्लस में रूट का साइन x dx, एक ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 2i इक्वल का इंटीग्रल 0 से π/2, दोनों का हर सेम है, आगे पीछे साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है, बाकी मान वही है, आगे पीछे प्लस में कर सकते हैं। तो रूट का साइन x प्लस में रूट का cos x, ये इससे कट कर केवल बचेगा रूट का cos x।
यही से कट कर केवल बचेगा रूट का साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब क्या करेंगे, इतना करने के जस्ट बाद जो है ये दोनों कट जाएगा, साइन कॉस आगे पीछे बाकी मिलेगा, प्लस में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 2i बराबर का इंटीग्रल 0 से π/2 1 dx हो जाएगा। 2i एक का समाकलन करेंगे x होगा, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है, और आगे करेंगे 2i बराबर उच्च लिमिट π/2 माइनस में निम्न लिमिट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2i बराबर π/2 में 0 को घटाएंगे तो आएगा π/2, i बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो π/2 दूनी हो जाएगा 4, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसको बताने से आपको वो वाली सवाल जो इसके पहले है, ये वाली, इस सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं, साइन बटे कॉस में तोड़कर करेंगे, आसानी से आ जाएगा। अब इतना देखिए 3 सवाल आपको बताए हमने, और 3 सवाल में आप ऑलरेडी कई सवालों को सीख लिए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल इसमें कि और बताने की कोशिश करेंगे, फिर हम रूल को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें से एक सवाल और देख लेते हैं, फिर रूल को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर चौथी नंबर आप सवाल देख रहे हैं, जब पावर में आ जाए और यहाँ पर पाई दिया है, π/2 नहीं है, पाई अकेले हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको वही रूल यूज करना होगा जो आपने इसके पहले किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी लिखेंगे, माना i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक है, e की पावर में कितना है cos x अपान e की पावर कितना cos x प्लस में e की पावर माइनस में cos x dx समीकरण 1 मानिएगा। यहाँ पर भी आपको सेम वही रूल करना है प्रगुण फोर्स से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण फोर्स से, और प्रगुण फोर्स से लिखने के बाद i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई लिखिएगा, e की पावर जो cos जो x है उस x के स्थान पर पहले लिमिट को जोड़िए, तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो पाई नहीं, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो यहाँ पर पाई माइनस का x कर देंगे, बटे में e की पावर cos x के स्थान पे पाई माइनस x हो जाएगा, प्लस में e की पावर माइनस में जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस का x होगा, और साइड में dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। i बराबर 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा e की पावर cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 होता है, cos 180 माइनस एक्स यानी कि cos 180 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस cos में, किस में हो जाएगा माइनस cos, x है तो x रहने दीजिए। सेम ऐसे ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि ऊपर यहाँ पर पाई है, और प्लस में ये भी माइनस में होगा, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो e की पावर cos x हो जाएगा, dx समीकरण हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी वही करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो i को i में जोड़ेंगे 2i होगा, इंटीग्रल है 0 से पाई। अब ये दोनों आपस में हो जाएगा, दोनों का हर सेम है, बाकी एक बार लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, तो e की पावर cos x, बाकी बोर्ड में तो लिखना ही पड़ेगा, अभी अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, और इसको होगा e की पावर माइनस में cos x अपान e की पावर माइनस में cos x प्लस में e की पावर cos x, ब्रैकेट लगाइएगा जरूर, dx कर देना। अब उसके बाद 2i बराबर होगा 0 से लेकर पाई। देखिए दोनों का हर सेम है, बस आगे पीछे है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती आगे पीछे में। आप e की पावर cos x लिखिए, प्लस में e की पावर माइनस में cos x लिखिए, दोनों का हर सेम है तो आप अंश को भी नॉर्मल जोड़ सकते हैं। e की पावर हो जाएगा cos x प्लस में e की पावर माइनस का cos x होगा, यहाँ पर करेंगे dx। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको लिखना है 2i इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक है, ये इससे कट जाएगा तो केवल यहाँ पर एक dx बचेगा, तो 2i हो जाएगा, एक का समाकलन x होता है, लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई तक है, हो जाएगा 2i, पहले उच्च लिमिट यानी कि पाई, फिर निम्न लिमिट यानी कि 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर का होगा, पाई में 0 को घटाएंगे पाई होगा, i बराबर हो जाएगा π/2, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर मान ज्ञात करना है तो आंसर करिएगा, और सिद्ध करना है तो लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल का फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपने देखा ये 8 सवाल और ये एक एक्स्ट्रा सवाल आपको बताए, यानी कि 9 सवाल। इन 9 सवाल में से हर बार बोर्ड एग्जाम में 2 सवालें आती हैं। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 4-4 करके देगा, यानी कि 4-4 करके डबल क्वेश्चन देगा, या फिर आपको 5 नंबर में भी देगा और 4 नंबर यानी कि 5-4 9, या फिर 8 नंबर आपको इन 4 सवालों से हर बार पूछे गए हैं, और पूछे जाने के चांसेस 100% रहते हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है आप पेपर में देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपने देखा सवाल नंबर 4 जो है, अब हम देखेंगे 5वीं नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है।
यहाँ पर अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो आपने देखा ये इसके पहले जो आपने सवाल देखा वो प्रगुण फोर्स से संबंधित थी, लेकिन अब जो हम देखेंगे ये आंशिक भिन्न से संबंधित है। बोर्ड एग्जाम में आंशिक भिन्न से भी लेकर जो है कई बार पूछता है, और ये एनसीईआरटी का जो कि 24 के एग्जाम में 2 बार पूछा गया था। एक आप देखिएगा ईजेड और एफडी, ईजेड और एफडी दोनों कोड में पूछा गया था सन 2024 में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एनसीईआरटी का। और याद रखिएगा हर बार के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए जब भी आंशिक भिन्न की सवाल आ जाए इसकी पहचान होती है नीचे 2 ब्रैकेट में हो या फिर नीचे का गुणनखंड बनता है। ये कंडीशन ही बताता है कि ये आंशिक भिन्न का है। तो आंशिक भिन्न वाले में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना, जो भी सवाल है उसी को आप निकाल लो बस इंटीग्रल को हटाकर। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस में 1 होगा, पूरे के बटे में करेंगे यक्स प्लस 2 और यक्स स्क्वायर प्लस का 1। और आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, आपको ऊपर से कोई भी मतलब नहीं है, नीचे वाला ले लीजिए यक्स प्लस 2 और दूसरा क्या है नीचे यक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, बीच में लगा लो प्लस। यक्स की पावर अगर कुछ भी नहीं है जिसे एक ही माना जाएगा तो यहाँ पर एक एक कर दो बस। लेकिन यहाँ यक्स की पावर जो है यक्स की पर्सनल पावर है ना, यक्स के ऊपर 2 है, जब 2 है तो यहाँ पर b के साथ c भी रखना होगा, तो यहाँ bx प्लस c करेंगे। अगर यहाँ यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता या फिर यक्स प्लस 1 अकेले होता तो ऊपर b अकेले करते और ये बन जाएगा समीकरण 1 मान लीजिए या फिर समीकरण r मानकर छोड़ दीजिए। आपकी इच्छा ABCD में कुछ भी मानिए, अभी नीचे समीकरण 1 2 बनेगा इसलिए हम यहाँ पर समीकरण r मान लिए या फिर ए मान लो, ए है इसलिए नहीं माने हैं, बाकी आपकी इच्छा ए मान सकते हो। अब उसके बाद जो है यक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, इसको उतार लो यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं तो यक्स प्लस 2 आ जाएगा और यक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा। ऊपर देखिए यक्स प्लस 2 से यक्स प्लस 2 कटेगा, जो भी बचा है उसी से ए में गुणा करा देंगे प्लस का। यक्स स्क्वायर प्लस 1 से यक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, जो बचा है उसी से गुणा कराएंगे तो बी एक्स प्लस सी और यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये इससे कट गया, ये इससे क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर जो बचा है एक बार लिख लो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर का ए यक्स स्क्वायर प्लस 1 बी यक्स नहीं ब्रैकेट नहीं रहेगा बी यक्स प्लस सी, ये प्लस है सी यक्स प्लस 2 ये हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी करिए, यक्स यानी कि ए और बी का मान निकालिए, तो आप ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक का मतलब है कि यक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यक्स को क्या मान ले कि ये 0 हो जाए, यक्स को क्या मान ले कि 0 हो जाए। तो यक्स को नहीं, पहले इसमें से आते हैं, यहाँ यक्स को 2 मान लीजिए तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से आप ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो यक्स बराबर माइनस का 2 रखेंगे, तो यक्स बराबर माइनस 2 रखने पर तो ये 0 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर ए, यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा बी यक्स प्लस सी, यहाँ पर नहीं रखेंगे यक्स का मान, अभी रखेंगे यक्स का मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, यक्स के स्थान पे माइनस 2 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 है बराबर ए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आएगा, 4 प्लस 1 होगा, प्लस में बी एक्स प्लस सी, बीच में क्या है इंटू है, 2 में 2 घटाएंगे 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम यक्स का मान नहीं रखे। अब उसके बाद जो है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 4 एक हो जाएगा 5 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा हटा दीजिए। और उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद जो है इधर भी तो यक्स का मान नहीं रखे, इधर भी यक्स का मान रखना पड़ेगा, इधर भी रख दो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 5a, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, आप साथ में ही रख दीजिएगा, थोड़ा छूट गया वो, ये हो जाएगा 4 एक 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 बराबर का 5a और 3 5 को पक्षांतर करेंगे तो 3/5 बराबर ए का मान कितना आ गया 3/5 आ गया, ए का मान कितना है 3/5 आया है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर यक्स बराबर 0 कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अब यक्स बराबर 0 करेंगे ताकि ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। तो सेम ऐसे फिर से जो है यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर 0 रखने पर, तो यक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसी में रख रहे हैं तो ये भी 0 हो गया प्लस 1 बराबर, यहाँ 0 करेंगे तो ए 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 का गुणा करेंगे सब 0 होगा, केवल यहाँ पर c बचेगा, यहाँ 0 करेंगे तो 0 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये कट के 1 आएगा, यानी कि 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 बचा तो
यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 से a में गुणा करेंगे तो a का नाम a होगा। प्लस में c है, ये 2 जीरो का गुणा जोड़ेंगे तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का c में गुणा करेंगे 2c आएगा। 1 बराबर a के स्थान पे हम करेंगे 3/5 और प्लस में 2c, तो 1 इधर आएगा माइनस में 3 हो जाएगा 5 बराबर का बचेगा 2c। उसके बाद जो है 5 का नाम 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2/5 आएगा बराबर का 2c, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1/5 बराबर c, यानी कि जो c बराबर आएगा वो आएगा 1/5। c कितना आ गया? 1/5 आ गया है। अब उसके बाद जो है आप यहीं पर जो है इसमें जो है आप तुलना करके निकाल लीजिए बाहर। इसमें से क्या करेंगे? तुलना करके निकालिए, या फिर आप यहाँ पर a और c का मान रखिए। क्या करिए? a और c का मान, जैसे यहाँ पर निकाले ना a और c का मान, आप यहाँ पर रख के सॉल्व करिए, या फिर इसका गुणा करना ही ज़्यादा हमारे हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ साइड में कर दे रहे हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर वाला पढ़ रहे हैं तो इधर का करेंगे तो हो जाएगा ax², एक अंदर गुणा करेंगे +1 होगा, यहाँ से करेंगे तो bx², bx का 2 में करेंगे तो आएगा 2bx हो जाएगा, और c का करेंगे तो cx आएगा, और फिर से c का करेंगे तो 2c आएगा। तो हमें निकालना क्या है? b का मान निकालना है, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर है तो इसमें से a प्लस b, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर बाहर ले लो। यहाँ x है तो x बाहर लो तो बचेगा 2b प्लस c, x बाहर हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 है 2c है तो यहाँ पर साइड में प्लस का करके 2c + 1 कर देना। अब इक्वल में जो है आपका यही मान लो है, तो तुलना करेंगे तो x² के गुणा में 1 है और यहाँ x² के गुणा में a + b है, यानी कि यहाँ पुनः a + b इस साइड में था और इधर कुछ नहीं था तो 1 है। अब यहाँ पर जो है a + b में a का मान रखिए 3/5, प्लस में b हमें निकालना है, इक्वल का 1 होगा। b बराबर 1 इधर आएगा माइनस में 3/5, b बराबर 5 का नाम 5, 5 में 3 गए 2, 2/5 आएगा। हमें a और b का मान, a b c तीनों का मान निकाला है। ध्यान दीजिएगा, आपको भी इसके बाद एक और सवाल बताएंगे आंशिक भिन्न का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, कहीं जल्दबाजी में खत्म नहीं कर देंगे, ABC का मान डायरेक्टली नहीं लिखे हैं, आपके सामने किए हैं ताकि आप समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में आप ABC का मान निकाल लीजिए, क्योंकि रटना नहीं है, सवालों को हमें समझ के चलना है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण R से, यानी कि जो समीकरण R हम पहले से माने थे, तो समीकरण R में आएंगे तो आप पहले इसको उतार लीजिए, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² + x + 1 पूरे के बटे में x + 2 x² + 1 इक्वल का a का मान रखिए, तो a के स्थान पर यहाँ रखेंगे, देखिए a के स्थान पर 3/5 लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे और इंटीग्रल करेंगे। इस a को साइड में मान लो कर दिए हैं, a को साइड में कर दिए हैं। अब उसके बाद जो है इंटीग्रल इस साइड में गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1/x + 2 हो गया, dx कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रल भी साथ में करते हैं। समीकरण 1 में ABC का मान रखने पर, ABC का मान रख कर समाकलन करने पर बाकी आप एक बार रख कर समाकलन करिए, बात दोनों एक ही है। फिर उसके बाद bx + c है, bx + c है और bx + c है तो bx, तो b कितना है? 2/5, 2/5 x + c के स्थान पर कितना है? 1/5 पूरे के बटे में कितना है देख लीजिए, x² + का 1, तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 इंटीग्रल में dx हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा, x² + x + 1 इसको उतार लीजिए, बाकी इसको बार बार ना उतारो कोई दिक्कत नहीं, x² + 1 हो जाएगा dx, लेकिन लगा दीजिए तो इक्वल 3/5 से कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा log x, यानी कि x के स्थान पर x + 2 है, प्लस में इन दोनों में से 1/5 कॉमन ले लो और बाहर कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x + 1 अपान में क्या बचेगा? x² + 1 और यहाँ पर कर देंगे dx। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी इतने में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके 100% समझ में आ जाए। अब इतना करने के बाद जो है इसको आप बार बार मत उतारिए, बाकी एक बार उतार लेते हैं, x² + x + 1 x + 2 x² + 1 बराबर यहाँ dx। ये तो आपका हो गया 3/5 log x + 2 प्लस में 1/5। इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे, 2x के बटे में कर देंगे x² + 1 dx, और 1 के बटे में, तो यहाँ पर देखिए 1/5 इंटीग्रल, ये किए अलग इतने के बटे में, फिर प्लस का 1/5 इंटीग्रल, ऊपर से 1 लेंगे और नीचे का x² प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे dx, ये हो गया।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल 3/5 लॉग में यक्स प्लस 2 प्लस 1/5। देखिए नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप कट जाएगा। तो 1 देखिए 2x अभी रहने दीजिए, इसको हम t मान लेंगे तो t बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1। अवकलन करेंगे dt बराबर हो जाएगा 2x dx। तो dx के स्थान पर हम यूज कर देंगे dt/2x, ये हो जाएगा। और प्लस में 1/5 है, ये बदल जाएगा tan इनवर्स यक्स में, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स यक्स का, प्लस का c लगा देंगे तो ये इससे कट गया। 3/5 हो गया लॉग यक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में 1/5, ये इंटीग्रल में 1/t बचेगा, सब कट चुका है तो ये लॉग में चला जाएगा लॉग टी, तो लॉग टी आएगा प्लस में 1/5 tan इनवर्स यक्स प्लस का सी करेंगे तो 3/5 आएगा लॉग में यक्स प्लस 2 और प्लस में 1/5 लॉग टी का मान रखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/5 tan इनवर्स यक्स प्लस का सी हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद इन दोनों में यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 2 टी का मान है, यक्स स्क्वायर प्लस 2 और वही रखे हैं। अब यहाँ दोनों का ब्रैकेट मिल नहीं रहा, अगर मिलता तो इसमें कॉमन भी लेते, बाकी नहीं मिल रहा है। बाकी लेना चाहो तो सब में 1/5 कॉमन ले लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आप इतना ही कर दीजिएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा और आपको नंबर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉमन नहीं लेंगे तो नंबर कटेगा, आप इस तरीके से कर दीजिएगा, आपको आसानी से करिएगा और आसानी से आपको नंबर भी मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की पूछी गई है, आप एग्जाम में देखिएगा ये पूछी गई है। तो चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर आगे, जो कि आंशिक भिन्न से संबंधित है। एक सवाल और आंशिक भिन्न से देख लेते हैं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम यानी कि डाउट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये है आंशिक भिन्न की सवाल, सेम उसी प्रकार से है। इसमें कैसे करना ध्यान सुनिएगा, इसको भी आपको सेम उसी प्रकार से पहले लिखेंगे माना, लेकिन इसमें माना लिखने से पहले EX को हम एक काम करते हैं टी मान लेते हैं। EX को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, EX बराबर टी मान लेते हैं ताकि आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो इसका अवकलन करेंगे जब भी टी मानते हैं, dt बराबर हो जाएगा EX dx हो जाएगा। तो इंटीग्रल जहाँ EX dx है वहाँ पर हो जाएगा dt अपान 1 प्लस जहाँ e की पावर t है वहाँ t कर देंगे, और जहाँ यहाँ 2 प्लस e की पावर t है यहाँ पर हो जाएगा t हो जाएगा। अब इस सवाल में अगर आप देखिए i के बराबर मान लो, अब इस सवाल में देखिए तो हर जगह टी का है यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पर साइड में लिखेंगे, अब आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना ही पड़ेगा, तो dx से मतलब नहीं है 1/1 प्लस टी और साइड में हो जाएगा 2 प्लस का t। आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो पहले नीचे का लिखेंगे 1 प्लस टी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे 2 प्लस का t, इस तरीके से। ऊपर यहाँ पर t की पावर कितना है, एक ही माना जाएगा तो a अकेले लिखो, यहाँ पर भी एक ही माना जाएगा, यहाँ पर b लिखेंगे। इसके पहले वाले में स्क्वायर पड़ गया था तो स्क्वायर के कारण हम यहाँ पर bx प्लस c किए थे अगली बार। और उसके बाद इतना कहने के बाद इसी को मानना पड़ेगा समीकरण। आप मान लीजिए ABCD में कुछ भी मानिए, हम R मानते हैं। तो 1/1 प्लस टी और 2 प्लस का t हो गया इक्वल का, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस टी यानी कि दोनों का हर गुणा कर दिया जाएगा। जब दोनों का हर गुणा ही लघुत्तम हो तो आप ऐसे तिरछा गुणा कर दिया करो, तो a 2 प्लस टी हो जाएगा, प्लस में इधर से करेंगे तो b 1 प्लस टी हो जाएगा। तो ये बटे वाले से क्या हो गया, कट गया। तो 1 बराबर का ये हो जाएगा a 2 प्लस टी प्लस में b 1 प्लस टी। तो इसको जीरो कर दीजिए ताकि b निकला, और इसमें इसको जीरो कर दो ताकि a निकला। तो पहले t को ये वाला जीरो करिए, तो t के स्थान पे -1 कर दो, जीरो हो जाएगा रखने पर, t के स्थान पर -1 रखने पर। तो 1 बराबर a होगा, यहाँ पर -1 करेंगे, नहीं 2 है, 2 को रहने दो, 2 यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा, प्लस में b 1 यहाँ पर -1 करेंगे तो -1। अब इतना कहने के बाद एक बराबर 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो a का गुणा 1 में करेंगे, a का नाम a हो जाएगा, और प्लस में ये घट के 0 आएगा, 0 का गुणा b में कराएंगे, 0 हो गया। 1 बराबर a में 0 को जोड़ेंगे a आएगा, यानी कि a बराबर 1 आ गया। सेम ऐसे t बराबर, जैसे ही इसको 0 करने के लिए -1 किए थे, इसको 0 करने के लिए -2 रख दो, -2 रखने पर तो 1 बराबर का यहाँ -2 करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, b 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर ये b गुणे घटाने पर -1 आएगा, ये -b हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा। a और b का मान निकल आया। अब आते हैं समीकरण r में, कहाँ पर आएंगे, समीकरण r में। तो समीकरण r क्या था, 1/1 प्लस टी था, और 2 प्लस में टी था, ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यहाँ पर a के बटे में क्या था, 1 प्लस टी, यही तो था, 1 प्लस टी यहाँ का और 2 प्लस टी यहाँ का, 2 प्लस टी यहाँ का था, और बीच में प्लस लगा था।
यहाँ ए किए थे, यहाँ बी किए थे, ये देखो ना समीकरण ए, इसमें ए और बी का मान रख दीजिए, ए के स्थान पे 1 रखेंगे, बी के स्थान पे -1 रखेंगे और साथ में ही यहीं पर समाकलन भी कर दीजिए। क्या करिए, समाकलन dt रखना है यहाँ पर, dx नहीं dt, यहाँ पर भी dt हो जाएगा। तो अब यहाँ t का मान रख देते हैं इसमें, तो 1 प्लस टी का मान रखेंगे e की पावर x। सबसे पहले ही माने थे t को, माने क्या थे, e की पावर x माने थे। तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2 प्लस ई, टी के स्थान पे e की पावर x हो गया। अब यहाँ पर भी dx हो जाएगा। ये चलाएगा log में, तो log 1 प्लस टी होगा, 1 प्लस टी होगा, माइनस आगे आएगा, ये भी चलाएगा log 2 प्लस का t। अब इधर तो t का मान रख दिए, इधर भी रख दीजिए, तो log पहले ये रख दो 1 प्लस ई की पावर x कर दीजिए, माइनस में log 2 प्लस ई की पावर x कर देंगे। अगर log m माइनस n के रूप का है, जैसे log इतना है माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में log ये दोनों बटे में हो जाएगा, तो पहले ये लिखा जाएगा जो पहले है और बटे में हो जाएगा ये 2 प्लस ई की पावर x, ये ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस का c लगा देना और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। आंशिक भिन्न की हमने आपको 2 सवाल बताया, अगर आपने इन दोनों सवाल को पढ़ ली तो आंशिक भिन्न की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी और हम पहुँच आए हैं सवाल नंबर 6वीं तक। अब इसके आगे की बात करें, अब इसके अगर हम आगे की बात करें तो समाकलन में इसके अलावा जो आपने 2 मॉडल देखा, और इस बार जहां तक अनुमान है इन दोनों मॉडल से ही सवाल पूछेगा, बाकी ये भी सवालें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सवाल आप देख रहे हैं जो 7वें नंबर हम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन सवाल को इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी ऊब लगेगी और हमें अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको कई बार हम बोल रहे हैं कि हम गाँव से हैं, यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम रहती है अपलोड करने में। छोटा ही छोटा वीडियो दे सकते हैं, लॉन्ग नहीं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट किए हैं कि 12 घंटे का वीडियो चाहिए, तो 12 घंटा का वीडियो नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेमोरी भी उतनी नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन यहाँ चल नहीं पाएगा, लाइव क्लास तो चल नहीं पाएगा, लाइट उट की व्यवस्थाएं बहुत कम रहती है। अभी तो हम मोबाइल से लाइट जलाए हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइट जलाए हुई है, तब जाके आंजोर है। लाइट जल रही है लेकिन लाइट कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मोबाइल को भी जलाकर रखे हुए हैं। और इन 2 सवाल को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ध्यान दीजिए 7वां 8वां नंबर डाल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे और तुरंत दे दिया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। और इन सवाल को देख लीजिएगा, ये सवाल बोर्ड एग्जाम पूछेगा। आपने देखा सबसे पहले कुछ सवालों को मॉडल, और दूसरा आंशिक भिन्न का मॉडल, और तीसरा ये मॉडल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना कन्फर्म है। और ये देखिए ये सवाल तो 16, 19, 20 ये देखिए ना बहुत बार पूछी गई है। ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी पहले आप सवाल को नोट कर लेना, सवाल को तो इसी वीडियो से नोट कर लीजिए और ये सवाल पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं इन सब सवालों को। ये सवाल NCERT से है, ये भी NCERT का उदाहरण है, जो कि उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये भी NCERT से है। और ये भी सवाल आप देखिए 11वीं सवाल, इसका हम लिंक देंगे और इसमें 2 सवाल देंगे। जैसे x के बटे में 1 प्लस कॉस है और यहाँ पर अगर साइन कर दे तब कैसे करेंगे, ये दोनों सवाल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये 12वीं सवाल जो देख रहे हैं ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 16, 20, 22 नहीं 16, 19, 20, 23, 24 में पूछा गया, 24 में डबल पूछा गया था और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है पूछा जाए, तो आप पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अभी आप पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड में अगर बैठने के बाद अगर सवाल आपको देखने के बाद लगा कि हाँ यही सवाल तो थी वो वाली जो नहीं पढ़े, तब आपको बहुत पछतावा होगा। तो आप अभी पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और ये वाली सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको भी आप पढ़ना, यानी कि आप 13 सवाल पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड में इसके अलावा कहीं और से पूछा नहीं जाएगा। ये 100% कह रहे हैं। आप इन सवालों को पढ़ लीजिएगा जो सवाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा जहां पर लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आपने देखा हमने समाकलन के आज के इस छोटे वीडियो में आपको हमने पूरा समाकलन क्लियर कर दिया है। और याद रखिएगा रूल को सीख लेना। और हाँ, इसमें की एक और आता है जैसे इंटीग्रल, इसमें जो फार्मूला यूज होगा या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करेंगे या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स यूज करेंगे। इन दोनों में से एक फार्मूला ही यूज करेंगे। और अगर हम इसी को 1/, में कर दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर भी तो आपका एक सवाल बन जाएगा, मतलब इसी को बटे में कर दिया जाए, तो उसका भी लिंक हम लास्ट तक जो है यानी कि 14वीं नंबर सवाल में उसका भी लिंक दे देंगे। वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो समाकलन की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी समाकलन की। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।